सदर अर्दोआन की जमात को बड़ा धचका हुआ है कि अर्दोआन ने जो दोगलापन और मुनाफिकत दिखाई है। उर्दवान भी धांधली का इल्जाम लगा सकते थे, शोर मचा सकते थे। मैं नहीं मानता, मेरे साथ तो तारीखी धांधली हो गई, ये तो साजिश हो गई, ये तो इदारों की साजिश हो गई। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। अपनी औकात क्यों नहीं एतराफ करते कि जी हाँ जी मैं टेलीफोन की मारूं जी। यस, चलें आगे बात करें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान, उनकी 20 साल में सबसे बड़ी हार हुई है। वो इस्तांबुल का एक इलेक्शन हार गए है। ये वही शहर है जहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसको भी पॉजिटिव टर्न करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि अर्दोगान पाकिस्तान का खलीफा है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अर्दोगान की कितनी अच्छी हरकत है कि उसने डिफीट मान ली और रिगिंग का रोना नहीं रोया। और रिगिंग का रोना अगर अर्दोगान रोता तो आपको पता है कि पाकिस्तान इसका दोष भी भारत पे देता कि भारत ने टर्की में रिगिंग करके अर्दोगान को हराया। तो पाक मीडिया इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और भी आपको बताएं कि तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर अर्दोआन की जमात को बड़ा धचका हुआ है। 2 दहाइयों से जायद के इक़दार में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हिज़्ब इख्तिलाफ CHP ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है कि अर्दोआन ने जो दोगलापन और मुनाफिकत दिखाई है, फ़लस्तीनी जो गाज़ा के अंदर तबाही मचाई है इजराइल ने, इजराइल के साथ इलाक़ करके और इजराइल को एक्सपोर्ट बढ़ा के, बिकॉज इजराइल के ऊपर काफ़ी कुछ मुसीबतें थी, तो बहुत इसने पैसा कमाया, दोनों तरफ खेला और लोगों को इसकी मुनाफिकत पता चल गई और उसने उसको सबक सिखा दिया लोकल बॉडीज इलेक्शन में। ये सबक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि अगर अर्दोआन जैसा इतना पॉपुलर आदमी 20-25 साल से पता नहीं कब से बैठा हुआ है, उसको लोग जो है ना ठुड्डा मार के बाहर निकाल सकते हैं और निकाल देंगे शायद। तो तुम किस उनमें सदर उर्दवान को बदतरीन शिकस्त, जिसे तुर्क सदर तैयब उर्दवान उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है। वरना कह सकते थे मैं नहीं मानता, लेकिन फिर उनसे ये बड़ापन सीखेंगे आप? ये जो बड़े ज़र्फ का उन्होंने मुजाहरा किया, अपना ज़र्फ भी इतना बड़ा बनाएंगे आप? मैंने जब से होश संभाला, और आप जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं यकीन से कहती हूँ कि आप सबने भी जब से होश संभाला, जितने इलेक्शन देखे होंगे, उनमें हारने वालों को धांधली का, बल्कि तारीखी धांधली का रोना रोते हुए देखा होगा। उर्दवान भी धांधली का इल्ज़ाम लगा सकते थे, शोर मचा सकते थे। मैं नहीं मानता, मेरे साथ तो तारीखी धांधली हो गई, ये तो साजिश हो गई, ये तो इदारों की साजिश हो गई, ये तो इलेक्शन कमीशन की साजिश हो गई। ये तो हम तो किसी को सर मत्थे से दुखते हैं, ये हमें तो हराने की पहले से तैयारी की जा रही थी, वहां भी शोर मचा दिया जाता। कि अर्दोआन ने जो है वो फलस्तीनियों के खिलाफ जो इजराइल के नीचे लेट के अपनी इन्हीं इलेक्शन के लिए उसने कहा मैं माशी तरक्की अगर करके दिखा दूंगा, मईशत चलाती दिखाऊंगा तो मेरा जो है लोग मेरे साथ आएंगे, मुझे वोट देंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को भी ऐसी क़यादत नसीब फरमाए जिनका बड़ा दिल हो, जिनके बड़े ज़र्फ हों, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हम भी आगे बढ़ें। तुर्की के अंदर इलेक्शन थे, सदारती इलेक्शन नहीं, लोकल इलेक्शन जिसमें तैयब अर्दोगान साहब हार चुके हैं। वो सिर्फ अब जो उनकी अपनी इस्लामिक जो पार्टी थी, जो लीनिंग टुवर्ड्स इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक लाइफस्टाइल, सो वो सिर्फ अब देहात के अंदर रह चुके हैं। इस्तांबुल के अंदर मेयर, ये खुद भी इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं और इनकी पार्टी आज इस्तांबुल के अंदर भी इलेक्शन हार चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा 2028 तक तैयब अर्दोगान जो है वो खुद रहेंगे, लेकिन आज पार्टी उनकी हार गई। आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। हमें तो कंट्रोल करना बहुत आसान है, फोन नहीं मारेंगे, छड़ना अपनी औकात देखा करके ही हो गई है। इतने बड़े साफी है सर, मैं कसम से नहीं नौकरी। हाँ, आगे गल करूँ तो मैं कह रहा हूँ
चलो आप ना माने, हामिद मीर तो बहुत बड़ा साहब है यार, मेरे उस्ताद को तो अंडरमाइन ना भाई कर साहब, वो उनको मैं आजमत को सुना यार, ये छोड़ा करो अच्छा, ना। अगली बात यार, ये एक मीडिया में अब ये तुमने क्या बात की है कि ऐसे मतलब हम इतनी संजीदा बात कर रहे हैं और आपने हम साफियों को बिल्कुल ही जीरो कर अपनी औकात क्यों नहीं एतराफ करते कि जी हाँ जी मैं टेलीफोन की मारूं जी। यस, चलें आगे बात करें। और ये को पहली मर्तबा नहीं पाकिस्तान में ये वाकया हो। यूं ना करें, हमें तो डिसहार्ट ना करें। आप तो गुजार चुके अपना प्रोफेशन, आप चाहते हैं कि हमें छोड़ दें ये प्रोफेशन? आप खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ बंधे हुए देखो, अगर कोई अच्छा रास्ता मिलता है तो जरूर करो। नस जाइए तुम्हारे बच्चे नहीं, कोई और प्रोफेशन ये डिसहार्ट नहीं होना आपने, ये ऐसे दिल करे लग रहे हैं। आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। तो मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? हमने भारत के साथ दुश्मनी इस वजह से ली है कि कश्मीर हमारा है, और आज 77 साल गुजर गए। कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं? स्टैंड तो इसी हिसाब से देख लेना। अभी रिसेंटली जो 1-2 साल पहले जो रिपोर्ट आई है दुनिया की, उसमें जो इंग्लैंड की इकॉनमी है उसको बीट किया है इंडिया ने। तो इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकॉनमी उभर के ये पिछले 2-3 साल में उभरा है। और मोदी सरकार जो है, आई फील के चाहे हमारे जिस तरह के भी उनके साथ टाइज़ हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अपने मुल्क के लिए उन्होंने जितने तरक्याती मनसूबे लॉन्च किए हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है ना की है, ख़ास तौर पर जो बीजेपी की पार्टी है। हमारे मुल्क में ये पार्टी आती है, वो पार्टी आ जाती है, उसके लिए हमारे लिए दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस हार के बाद अर्दोगान इलेक्शन हार भी सकते हैं और प्रेसिडेंट उनकी ख़त्म भी हो सकती है। तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि अर्दोगान की जो पावर है वो शहरों से नहीं बल्कि विलेज एरिया जो है टर्की का, वहाँ से आता है। तो इस्तांबुल अगर पूरा भी हार गया अर्दोगान, तब भी उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और ये जो जीत हुई है ये सिर्फ 36 डिस्ट्रिक्ट में हुई है 81 में। तो ये इतनी बड़ी जीत नहीं है जितना लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टर्की में अर्दोगान बहुत ही जल्दी जाएगा। और अर्दोगान की जो मेन पावर है, मैंने जैसे कहा कि ये विलेज एरिया से आती है ना कि शहरों से, तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है मेरे मुताबिक, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए। क्योंकि अर्दोगान इन सीटों को फिर से जीत सकते हैं और जो मेन पावर पॉइंट है अर्दोगान का वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अर्दोगान कहीं नहीं जाने वाले अभी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि इसराइल का समर्थन करने के लिए अर्दोगान हराए गए हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी की वजह से अर्दोगान हराए गए हैं। क्योंकि इकोनॉमी टर्की की बहुत ही ख़राब जा रही है और इन्फ्लेशन टर्की में अभी भी 50% से ऊपर है। तो इसीलिए मुझे लगता है इकोनॉमी मेन पॉइंट है। क्योंकि इसराइल के खिलाफ टर्की ने और अर्दोगान ने बहुत ही ख़राब बयान दिए थे, तो इसराइल का मामला मुझे यहाँ पे नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।